हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जी दोस्तों, आज बना रही हूँ छोले भटूरे, क्योंकि परसों ये ड्यूटी पे चले गए थे। मतलब 15 तारीख की इनकी ड्यूटी थी, तो ये रात को ही 2 बजे निकल गए थे और अगले दिन नेक्स्ट डे कल आए हैं ये शाम को 6 बजे। तो इसलिए मैंने छोले भटूरे नहीं बनाए थे और नॉर्मल खाना ही बनाया था बच्चों के लिए। मतलब कि आलू की सब्ज़ी बना दी थी और लच्छा पराठा बना दिए थे। लेकिन आज बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी छोले भटूरे बना लो, पापा भी घर पे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना छोले भटूरे बना लिए जाएं। तो छोले उबाल दिए हैं मैंने और प्रिपरेशन पूरी है सुबह की। और यहाँ पर मैदा वगैरह मंगा लिया है। तो अब बनाऊँगी छोले भटूरों के लिए। आटा गूंदना बाकी है, तो आटा गूंदते हैं भटूरों के लिए। चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पैकेट मिला लिया है और ये 500 ग्राम का पैकेट है एक। अब दूसरा पैकेट खोल लेती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप लोगों के यहाँ भी इतनी गर्मी पड़ रही है? हर बार मेरा यही सवाल होता है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। और आज 16 अगस्त है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये दूसरा पैकेट भी खोल दिया है मैंने मैदा का, क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ ना 15 अगस्त को हर बार बनते थे ब्रेड पकौड़े या पकौड़े बनते थे। लेकिन ना पकौड़ों में बच्चों का पेट नहीं भरता। तो छोले भटूरे एक ऐसी मील है जिसमें कि बच्चों का अच्छे से पेट भर जाता है। तो मैंने सोचा छोले भटूरे बनाऊंगी। तो कल इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि इनकी ड्यूटी थी और ड्यूटी पे से ये बहुत देर से आए थे। रात के 2 बजे के गए हुए थे, काफ़ी देर से आए थे, तो इसलिए फिर मैंने बनाए नहीं। तो अब इसके अंदर मिलाऊंगी मैं अंदाजे से थोड़ी सी सूजी। तो यहाँ पे मैं अंदाजे से मिला रही हूँ ये सूजी। तो ये देखिए 2 मुट्ठी के करीब मैंने इसमें सूजी डाल दी है। ठीक है, थोड़ी सी और ले लेती हूँ। थोड़ी सी सूजी और मिला रही हूँ बस। तो ये 2.5 मुट्ठी के करीब सूजी डाली है। और अब इसके अंदर मिलाऊंगी मैं थोड़ा सा, ये 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। और उसके बाद मिलाऊंगी मैं इसके अंदर नमक और चीनी। तो नमक और चीनी का रेशियो बराबर मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर मैं मिला रही हूँ इसमें आधी चम्मच चीनी, तो इतना ही मैं नमक डालूँगी इसके अंदर। और वैसे तो मैं बहुत इजी छोले भटूरे बना लेती हूँ। सोडे की बोतल आती है ना, उससे भी गूंद सकते हैं आटा, बहुत इजीली गूंद जाता है आटा। तो ये जितनी चीनी डाली थी उतना ही नमक डाल रही हूँ। हो गया। और लेकिन आज मैंने सोचा कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। पहले बनाते थे दही में गूंद के, तो फिर बीच में बनाने लगे सोडे की बोतल से, वो ज़्यादा इजी लगता था। लेकिन आज मैंने सोचा ये वाले बनाऊँगी, छोले भटूरे दही वाले। तो इसके अंदर आप चाहो तो बेकिंग पाउडर की जगह इनो भी मिला सकते हो। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही। तो दही कैसा भी चलेगा, खट्टा हो, जैसा आपके पास दही हो वैसा चलेगा। तो मैंने मंगवाया ये पैकेट दही का। और इसको अब पानी के साथ इसको हम गूंदेंगे मैदा को। ठीक है, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो भी हमने इसके अंदर डाला है। तो मैंने इसके अंदर डाला है 2 पैकेट मैदा के हैं 500 ग्राम के, और 2.5 मुट्ठी के करीब मैंने इसमें अंदाजे से डाला है सूजी। और इसके अंदर डाला है मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच नमक और चीनी। और साथ में मिलाई है मैंने इसके अंदर 1 कटोरी के करीब दही। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा ये ऑयल। तो ये ऑयल हमने मिला दिया है इसके अंदर। और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी से हम इसको आटे को गूंदेंगे। तो हमें कोई गर्म पानी नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर पानी है ये। तो इसके साथ मैं इसको गूंद दूँगी आटे को। तो आटे को ना तो बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है, और मतलब मुलायम आटा ही गूंदता है इसका, सख्त नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करके इसमें पानी मिलाएंगे और इसको गूंद लेंगे।
अब इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और इसको अब अच्छे से गूंद देंगे। अब देखूंगी ज़रूरत होगी तो और पानी मिलाऊंगी, नहीं तो नहीं मिलाऊंगी। और इसको इसी पानी के साथ गूंदेंगे अच्छे से। इसको गूंद करके आटे को थोड़ी देर के लिए मतलब कि ऐसे ही रख देंगे सेट होने के लिए। और उसके बाद फिर इसमें इसको खूब पटक पटक के गूंदेंगे अच्छे से। थोड़ा सा इस पे लगा देती हूँ मैं ये ऑयल, और इसको रख देंगे अब हम थोड़ी देर के लिए ढक के सेट होने के लिए, जिससे कि सेट हो जाए। जो भी हमने इसके अंदर डाला है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसे गूंदेंगे दोबारा से। तो इस प्लेट से हम इसको कवर कर देंगे। चाहो तो गीले कपड़े से भी इसको कवर कर सकते हो। तो जी फ्रेंड्स, मंगाई हैं कुछ सब्जियां और फ्रूट, क्योंकि सुबह सुबह मिल जाते हैं ताज़ा ताज़ा। और ये देखिए, दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं यहाँ पे। तो ये है चुकंदर और अदरक, ठीक है, और साथ में धनिया और नींबू। धनिया चटनी के लिए, सब्जी वगैरह में डालने के लिए, और नींबू और टिंडे। टिंडे बड़े कच्चे कच्चे आ रहे हैं आजकल, बड़े टेस्टी लगते हैं खाने में। हरी सब्जी, टिंडे, और साथ में मंगाया खीरे सलाद के लिए, और मंगाया आलू, सब्जियों का राजा, जिसकी ज़रूरत रात दिन पड़ती रहती है। तो आलू कभी मेरे बच्चों को चाहिए फ्राई करके खिला दो मम्मी, कभी आलू की सूखी सब्जी बना दो, कभी इनको चाहिए आलू मटर बना दो, कभी आलू उबाल के उनको फ्राई करके चाट बना के खिला दो। तो इसलिए आलूओं की ज़रूरत तो पड़ती रहती है रसोई में। और अमरूद आ गए हैं, तो अमरूद मंगाए, पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ में है टमाटर। सबसे महंगे हो गए थे, अब थोड़े शायद रेट सही हो गया है मेरे ख्याल से। तो काफ़ी महंगे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि जो खाने की चीज़ है उसको छोड़ा नहीं जा सकता, तो मंगवा ही रहे हैं खाने के लिए टमाटर। सब्जियों में टमाटर के बिना कोई टेस्ट नहीं आता। हाँ, जब टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे ना, तो उस समय फिर भिंडी बना ली और गवार की फली बना लो, उसमें टमाटर नहीं डलते। और टमाटर के बिना जो जो सब्ज़ी बन सकती है वो भी ट्राई करी थी हमने, क्योंकि भाई बहुत महंगे हो गए थे तो उस समय। तो फिर भी आते थे टमाटर, ऐसा नहीं था कि नहीं आए। और साथ में मंगाया ये पपीता, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पपीता हमेशा खाना चाहिए, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पपीता हमेशा फ़ायदा ही करता है, कभी नुकसान नहीं करता। तो ये सब्जियां मैंने आज सुबह मंगाई हैं फ्रेश खाने के लिए। तो क्योंकि सुबह सुबह ना मंडी में फ़्रेश सब्ज़ी मिल जाती है, और शाम को जाओ ना तो छटी हुई मिलती है, एक तरीके से काफ़ी छट जाता है। और सुबह लाने में भी इजी होता है, क्योंकि गर्मी कम होती है। और गर्मी इतनी पड़ रही है दोस्तों, देखिए मैं हैंकी लेके किचन में काम कर रही हूँ, पसीना ही पसीना हो रही हूँ बिल्कुल। और अभी हमारी काम वाली भी चली गई है, क्योंकि जिस किसी के यहाँ काम करती है वो उनके मतलब कि बच्चा हुआ है, तो क्या कहते हैं, वहाँ पे गई है वो। वहाँ पे 1-1.5 महीना वहाँ पे रह के आएगी, जापा वापा निकाल के आएगी उनका, उसके बाद आएगी। तो उसके बदले में उसने एक काम वाली भी भेजी थी यहाँ पर काम करने के लिए, लेकिन वो बहुत गीला पोछा लगा रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे काम करवाऊँ। बार बार बोलना भी मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार बोलूँ किसी काम के लिए, क्योंकि वो काम कर रही थी और गीला छोड़ देती थी, तो मेरे को 2-3 बार बोलना पड़ता था उसे करवाने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी काम। तो इसलिए सुबह के झाड़ू पोछा खुद से कर रही हूँ अब। और साथ में बच्चे भी हेल्प कर देते हैं कभी कभार, लेकिन खुद से करने हैं अभी 1 महीने तक, बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा सब। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा शरीर भी मतलब एक्सरसाइज हो जाएगी थोड़ी शरीर की भी, क्योंकि जब से काम कम पहले खुद काम किया करते थे तो सही रहता था, शरीर भी ठीक रहता था। अब क्या कहते हैं, खाने का काम रह गया है, खाली खाना बनाया, कपड़े वगैरह ऑटोमेटिक मशीन आ गई हैं, तो इतना ईजी हो गया है काम कि फिर शरीर में भी 10 बीमारियां लग जाती हैं। काम करते रहो तो एक्टिव रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो 1 महीना निभाते हैं, किसी तरीके से करते हैं, थोड़ी बहुत आदत डलेगी। लेकिन हाँ, मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरी कमर में थोड़ी प्रॉब्लम है, पेन हो जाता है। तो मैं वाइपर से पोछा लगाऊंगी, फिर वाइपर मंगा लिया है मैंने। और मोप मैंने इसलिए नहीं मंगा रखा क्योंकि काम वाली लगा रखी है, तो मोप से काम वाली जो है वो उसका सही तरीके से यूज़
नहीं कर सकती या मतलब कि वो फिर बेकार ही जाएगा, तो इसलिए मोप नहीं ले रखा मैंने। जैसे नॉर्मल मैंने वाइपर मंगा रखा है, वाइपर में ही डबल करके पोछे को मार लेती हूँ मैं, फिर बहुत ईजी हो जाता है। हाँ, जब मेरे अंदर भूत चढ़ता है ना कि मेरे को सफाई करनी है, फिर मैं बैठ के भी लगाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं 2 दिन बिस्तर पे भी रहती हूँ, क्योंकि मेरी कमर में इतना पेन बन जाता है। फिर मैं बिस्तर पे बड़ी रहती हूँ 2 दिन इन लोगों को फिर काम करना पड़ता है, तो ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो वाइपर से ही मार लिया करो पोछा। तो पहले छोटा वाइपर छोटा था, उसमें मेरे को कमर झुका के ऐसे पोछा मारना पड़ता था, मेरी कमर में ज़्यादा पेन होता था। अब मैंने बड़ा वाला वाइपर मंगवाया है, तो अब मैं उससे पोछा लगाती हूँ, तो वो उससे ईजी लग रहा है थोड़ा सा। तो डेली की एक्सरसाइज भी होगी थोड़ी बहुत, वैसे ही एक्सरसाइज तो है नहीं कुछ, पर फिर भी थोड़ा बहुत काम तो होगा। और पहले ना सेमी मशीन में कपड़े धोआ कर मतलब धुलते थे, तो सही रहता था, थोड़ा सा बैठना उठना सारी चीज़ें हो जाती थी। पानी मतलब कि खूब सारे कपड़े, पर्दे वर्दे, सोफ़े के कवर सारा निकाल लेते थे घर से, कालीन वालीन कंबल वम्बल सब धुलते थे। और अब जब से ऑटोमेटिक मशीन आई है ना, काम इतना कम हो गया है। ऑटोमेटिक मशीन का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि क्या कहते हैं, कुछ करना नहीं है ऑटोमेटिक मशीन में, बस एक सर्फ डालना है, ऑन करी और कपड़े धुल गए, सुखा दो। और सेमी मशीन मतलब, और फ़ायदा ये है कि जैसे सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में पानी में हाथ नहीं डालना पड़ेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन सेमी वाली मशीन के तो फ़ायदे ही फ़ायदे थे। एक तो कपड़ा भी एकदम मतलब कि उसमें एकदम साफ़ धुलेगा, और दूसरी बात यह है कि क्या कहते हैं, काम भी करते रहो तो फिर एक्टिव भी रहता है इंसान, आदत रहती है काम की। और अब सेमी वाली मशीन में धोने में इतना आलस आता है ना, बहुत ज़्यादा, तो उसमें केवल थोड़े बहुत कपड़े ही धुलते हैं। देखो मैं जितनी देर आपसे मैंने बात करी ना, मेरे को इतने पसीने छूट गए ना किचन में बहुत ज़्यादा। देखियो ट्रे फ्रिज में देख, वो क्या खाली हो रही है क्या, टमाटर वाली जो वो रख रखी है रैक है टमाटर। अच्छा चलो धो लेते हैं टमाटरों को भी। इतने हमारे टमाटर, वो कह रही हूँ हमारे टमाटर इतने हमारा जो आटा है वो रेस्ट कर रहा है। इतनी सब्जियां धो लेती हूँ, मैंने सोचा एक काम और निपट जाएगा। सब्जियां धो के रख दो ना फ्रेश फ्रेश, काम इजी हो जाता है। खीरे भी धो देती हूँ। अनिमेश बेटा ये फ्रिज में रख दे, और फ्रिज में ना अनारदाना होगा वो ले आ, वहाँ से लाए थे ना पटनी टॉप से, और वो आज तक नहीं पिसा है, इतना टाइम हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोले उबाल लिए हैं, छोले उबल गए हमारे, और इसमें मैंने मिलाया था, तेज पत्ता डाला था, और काली वाली मोटी वाली जो इलायची होती है वो डाली थी, जो जो मेरे पास मसाले थे वो डाले थे, और उसके बाद और नमक डाला था। चाय की पत्ती का पानी उबाल के मैं उबाल के डालती हूँ, और उसमें मैंने छोले ये बॉईल करे हैं। थोड़ा सा मैंने डाला था मीठा सोडा, जिससे कि ये अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। तो ये देखिए गरम है बहुत ज़्यादा, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए छोले अच्छे से गल चुके हैं, तो अब हम इनको छौंक लेते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ दोस्तों, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 प्याज लिए, ठीक है, और 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं। लहसुन कम डालती हूँ मैं, ठीक है, कई बार मैं डालती भी नहीं हूँ, पर ये बच्चे जिद कर रहे हैं इसलिए मैंने डाल दिया है। 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो इसमें छोले में जो सबसे ज़्यादा डलती है वो होती है अदरक। अदरक से जो है छोलों का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं, छोलों का टेस्ट बढ़ जाता है। और इसमें मैंने 2 प्याज हैं, 4 लहसुन की कलियां हैं, और मतलब कि आधा टुकड़ा अदरक का है, उसको पीसा है मैंने मिक्सी में डाल करके, थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है। और यहाँ पर है टमाटर, 4 टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्च लिए हैं, क्योंकि थोड़े तीखे खाने हैं हमें छोले। और उसमें डाली है मैंने थोड़ी सी अदरक और डाली है मैंने इसमें टमाटर में, और कसूरी मेथी डाली है। और इसको वैसे दरदरा पीसना था थोड़ा ये, लेकिन ज़्यादा पतला मतलब पिस गया है, ज़्यादा पिस गया, लेकिन दरदरा पीसो तो और टेस्ट आता है। और छोले जो मैं छौंकूंगी वो छौंकूंगी देसी घी में। तो देसी घी का जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है। देसी घी में राजमा भी छौंको और छोले भी देसी घी में छौंको तो अलग ही स्वाद आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने देसी घी डाल दिया है 2.5 चम्मच के करीब, ठीक है। और
और गर्मी बहुत है दोस्तों, लेकिन वही है ना, मेरे बच्चे मेरे को बहला फुसला लेते हैं, फिर मैं इनकी बातों में आ जाती हूँ और इनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना देती हूँ। तारीफ़ें कर देंगे, मम्मी आप बहुत अच्छा बनाती हो, बहुत अच्छा बनाती हो, बहुत अच्छा बनाती हो, और मैं इनकी बातों में आ जाती हूँ और फिर इनके लिए बना देती हूँ। कभी कभी तो मैं ये कहती हूँ कि मैं नहीं बनाऊँगी, अब ये नहीं बनाऊँगी, मैं वो नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर बातों में आ जाती हूँ। चलिए छौंकना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। जीरा आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे ना डालें। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ हींग, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, हींग भी डाल दिया थोड़ा सा मैंने। अब इसको अच्छे से भूनने देंगे थोड़ी देर, जीरा ब्राउन हो जाएगा तब तक के लिए। और उसके बाद डालेंगे इसमें अपने ये प्याज, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये प्याज। और दोस्तों ये वाला छोला मसाला डालती हूँ मैं एवरेस्ट का, काफ़ी अच्छा होता है ये छोला मसाला, मतलब इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो काफ़ी टाइम से मैं यही वाला डाल दूँ। और एक मैं उसका चकदे का भी लाई थी मैं, पिंडी छोला मसाला, वो भी अच्छा था। इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनना होगा। इसमें ऐसे लंबी लंबी मिर्ची काट के भी डाल सकते हो, जब प्याज भून रहे हो उसी समय डाल दो, ये भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, इनसे बहुत अच्छी लगती है मिर्ची डली हुई। और इसको भी हम अच्छे से ऐसे 2 सेकंड के लिए इसको भून लेंगे। और उसके बाद डालेंगे सबसे पहले इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, इससे काफ़ी अच्छा रंग आ जाता है। और कश्मीरी लाल मिर्च को डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे इसको प्याज में। और उसके बाद डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, आधी चम्मच के करीब या 1 चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें ये छोला मसाला। तो छोला मसाला भी डाल दिया दोस्तों हमने। अब डालेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच, और साथ में इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक, हल्का सा, क्योंकि छोलों में भी डाल रखा है तो थोड़ा ही नमक डाल रही हूँ, ठीक है। और साथ में इसमें डालूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और भी थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ ये अनारदाना, ठीक है। और अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स, कपड़ा पाए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। काफ़ी सूखा सूखा हो गया है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। तो जी फ्रेंड्स, इस जो ये मसाले हमने डाले हैं ना, इनको बहुत अच्छे से पकाना है, जब तक कि हमें ये जो हमने घी डाला है ये ऊपर ना दिखने लगे, तब तक इनको पकने देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से पक चुका है मसाला, और यही मेन होता है कि मसाला पकना चाहिए अच्छे से। और ये जो छोले है ना, इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, छोलों को। और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। और ये जो हमने डाले थे तेज पत्ता वगैरह, तो इसमें क्योंकि फ्लेवर आ चुका है छोलों में, तो ये निकाल सकते हैं अब इस समय, इसको निकाल देंगे। और जो काली मोटी इलायची है वो भी निकाल दो, क्योंकि ये फिर बच्चे नहीं खाते ना, बीच में आ जाती है छोलों में। और छोलों को थोड़ा सा करेंगे हम मैश, इससे मैशर से। ये भटूरे का आटा ना गर्म जगह पे रखना होता है, जिससे कि इसमें अच्छा सा खमीर उठ जाए। तो मैंने ये दूध का भगोना गर्म था, इसके ऊपर रख दिया था, और इसको ढक देती हूँ प्लेट से। नहीं, छोटे वाली आ जाइए इस पे। बस इसको थोड़ी देर बॉईल होने देंगे, जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे फिर मैं भटूरे बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सारा काम तैयार हो गया है, ऑयल देखिए गर्म हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे आलू फ्राई कर लिए हैं। थोड़े से आलू रह गए, वो बाद में फ्राई करूँगी। और ये मैंने सलाद काट ली है, खीरा और चुकंदर, नींबू डाल देती हूँ। और साथ में प्याज भी काट लिए मैंने, प्याज में भी नींबू डाल दिया, रायता बना लिया, और रायता बना लिया है। मेरा रायता भी तैयार है। तो खाना हमारा प्रॉपर तैयार है, बस भटूरे उतारने बाकी हैं।
तो भटूरे का आटा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं भटूरे के आटे की स्थिति आखिर क्या है। तो ये देखिए आटा कुछ इस तरीके का हो चुका है। तो इसको क्योंकि लोग मैंने आटा गूंदा था ये 9 बजे के करीब, 8:30 या 9 बजे के करीब गूंदा था, और इस समय टाइम 12:30 बज रहे हैं, 12:30 या 1 का टाइम हो रहा है। तो इन लोगों को बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि सुबह नाश्ते में चाय पी थी और हलवा खाया था। कल रात को मैंने हलवा बनाया था बेसन और सूजी का, चाय के साथ केवल हलवा खा रखा है। तो अब इनको लग रही है भूख, तो इस आटे को थोड़ा सा हम ऐसे थपकियाँ दे के मार लेते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं इसको चिकना, थोड़ा सा इसको चिकना कर लेते हैं और ऐसे तो यहाँ पे किचन काउंटर पे ही बनाऊंगी मैं। तो इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं यहाँ पे चिकना, और बेलन को भी अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब बढ़िया भटूरा फूल चुका है। आराम से थोड़ा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा भटूरा, कितना बढ़िया बना है, इतना अच्छा फूला है। इसको भी रखते हैं यहाँ पर। अब बनाती हूँ नेक्स्ट भटूरा एक और, फिर इसकी प्लेट तैयार कर दूँगी। भाई अपनी प्लेट लेके चला जाएगा। आज आपने साबित कर दिया कि आप ये हमारे लिए मास्टर शेफ हो। हर बच्चे के लिए उसकी माँ मास्टर शेफ होती है। लेकिन आप बढ़िया बनाते हो, एक नंबर। छोले भटूरे हो चाहे कुछ भी हो खाने में। अब हमारी माँ हमारे लिए मास्टर शेफ है। हमारी मम्मी इतना बढ़िया खाना बनाती है, तुम्हारी नानी तो बनाती है बढ़िया। हाँ, और दादी इतना बढ़िया बनाती है, अम्मा भी इतना बढ़िया खाना बनाती है। लेकिन आपके हाथ का जो स्वाद आता है ना, अलग आता है। एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है बनाते बनाते। तो फिर भी उन्हें तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ तो वो और अच्छा बनाती है, वो तो मुझसे भी अच्छा बनाती है, मैं तो कुछ भी नहीं बनाती। तो दूसरा भटूरा भी तैयार है, थाली तैयार कर लेते हैं दोस्तों। ये देखो छोले, ठीक है, एक डोंगे में ये छोले और एक में ये वाले छोले हैं, बच गए थे तो मैंने इसमें डाल दिए थे। तो अब थाली तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले डालूंगी मैं ये छोले, ठीक है, ये छोटे बेटे के लिए थाली तैयार करी है मैंने, और फिर उन दोनों को भी खाना दे दूँगी। इसके पापा घर में ही हैं आज। और उसके बाद रखूँगी मैं ये गर्मा गर्म भटूरे, ये देखिए फूले 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 भटूरे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सैलेड, मैं इसको दूंगी सैलेड, ठीक है। वो मिर्च भी फ्राई कर लो ना, उसमें चाट मसाला डाल लेना। कर दूंगी मिर्च भी फ्राई। हाँ वो अच्छी लगती है बहुत। दोस्तों हम एक बार, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, मतलब कहानी क्या, छोटी सी बात है एक। हम एक बार बेरी गए थे। तो बेरी में एक बेरी मंदिर है हमारी माता का, भीमेश्वरी माता का, हरियाणा वाले सब जानते होंगे, हरियाणा से जो बिलोंग करते होंगे। तो हम बेरी गए थे और उसके बाद देखिए ये आ गया रायता, थाली तैयार है। हम बेरी गए थे एक बार, तो वहाँ पे एक नया कोई रेस्टोरेंट खुला था, तो वहाँ पे हमने छोले भटूरे खाए थे। तो उन्होंने हमें मिर्च फ्राई करके दी थी, जो ये मिर्चें नहीं होती, इसको बीच में से लंबा लंबा काट के और इसको फ्राई कर लो, जिसमें हम भटूरे बना रहे हैं उसी ऑयल में, और उसके ऊपर से चाट मसाला डाल दिया था। तो बहुत ही टेस्टी मिर्च लगी थी ये खाने में छोले भटूरे के साथ, बहुत बढ़िया। तो ट्राई करके देखना, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमारी थाली तैयार है, और ये ले बनी, ले जा अपना खाना, मैं उन लोगों के लिए बना देती हूँ सबके लिए, ठीक है मम्मी, ठीक है। ये ले भाई खाना शुरू करो, मैं तेरे पापा के लिए और इनू के लिए भी लेके आ रही हूँ। मनी बैठ, अनिमेश बैठ जा। आया बनाए एक तो आप वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कुछ ना कुछ बनता है, उस पर 15 अगस्त से वही बनते थे क्या, ब्रेड पकौड़े या पकौड़े, ठीक है। तो कल ये थे नहीं घर में, तो क्या कहते हैं, कल शाम को आए हैं, परसों रात को गए थे 2 बजे, और कल शाम को आए 6 बजे। तो इसलिए हमने नॉर्मल खाना बना लिया था, मैंने बता दिया आप लोगों को। तो सोचा जब सब घर में होंगे तो खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है, तो इसीलिए आज बनाए छोले भटूरे, ठीक है ना। और छोले भटूरे तो सभी के पसंद होते हैं,
मतलब एक क्या कहते हैं, फीलिंग होते हैं छोले भटूरे। दिल्ली वालों, एक इमोशन है छोले दिल्ली वालों भटूरे। की। दिल्ली वालों के, और दिल्ली जैसे छोले भटूरे मिलते भी नहीं है कहीं पे। तो छोले भटूरे बनते भी स्वाद है, घर में भी स्वाद बनते हैं और बाहर जाके भी टेस्टी लगते हैं। छोले भटूरे हम सबके ही फेवरेट हैं। घर में ये थोड़ा प्योरिटी होती है, हाँ। आपको वो तेल का सही से पता नहीं लगता। तो जी फ्रेंड्स, ये है 11 तारीख की वीडियो और मैं गई थी हॉस्पिटल और अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। आपकी जो गांठ हो रही थी, डॉक्टर ने बताया यहाँ पे छोटी सी गांठ हो रही है, चेक करा और उसके बाद ये दवाइयाँ दी हैं। दिखाती हूँ, 1 मिनट। तेरे पापा के पास हैं पेपर्स तो सारे, ये रे सब क्या पेपर, ले आई फिर? ये कुछ खाने का सामान लाई हूँ, ये दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने, ठीक है। और ये बोला है कि हफ्ते भर की दवाइयाँ दी हैं, अगर सही नहीं होती है तो उसके बाद सिटी स्कैन कराना है। ये रहा ये कार्ड मेरा, दवाइयाँ लिखी हैं इसमें। थोड़ा सा सामान लाई हूँ खाने का। ये तुम्हारे लिए पैटीज हैं, ठीक है। ढोकला, पहले मैं बढ़िया बढ़िया ले आई। हाँ, पहले मैं नहा के आऊँगी ना, उसके बाद फिर खाएंगे। ये चिप्स लाई हूँ व्रत के, कल व्रत है ना एकादशी का, व्रत के चिप्स हैं। और ये घेवर लाई हूँ, घेवर खा लेना दोनों भाई। खोल के दिखाऊँ? बोलो तो सही। अरे राम, अरे कैंची किचन में रखी है ना, एक खुलता है तो खोल ले। खुल रहा है, चलो। घेवर तो खा लें, एक बार तो खा चुके हम, है ना। ये दूसरी बार का घेवर आया अब हमारा। कम ही आया इस बार घेवर, लेकिन आप लोग लाते कम हो घेवर। नहीं, सेकंड टाइम का आया है ये, अब और आ जाएगा फिर। इसमें क्या तो है, आया यार। कोई बात नहीं, तो और आ जाएगा। टाइम ही कितना है? ये घेवर, और एक ये लाई थी मैं, एक ब्रेड का पैकेट लाई हूँ, ब्राउन ब्रेड। ये तो बेकरी से लेके आए हो ना? हाँ, बेकरी से ही लाई हूँ। बेकरी की ब्रेड अच्छी होती है। बस अब मैं नहा के आ जाती हूँ, फिर उसके बाद खा लेना ये सब चीज़ें, ठीक है ना। बहुत थक गई हूँ, बहुत भीड़ थी हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पता नहीं, सारी दुनिया ही परेशानी है कुछ ना कुछ सबको। अब ना यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा सा महसूस हो रहा था, हल्की सी हाथ लगाने में हल्का सा पेन सा हो रहा था। तो एक दिन मेरे यहाँ पे कान के पास पेन हुआ और एक दिन यहाँ पे सर के पास। तो मैंने सोचा दिखा लेना चाहिए, हफ्ते भर से था ये। मैंने कहा क्यों कभी कोई प्रॉब्लम बढ़ जाए, तो इसलिए दिखा लेती हूँ डॉक्टर को। तो अभी डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, तो उन्होंने दोनों तरफ से चेक करा था। तो उन्होंने कहा ये छोटी सी ना गांठ है एक, तो दवाइयाँ दी हैं कुछ एंटीबायोटिक। तो उन्होंने कहा है देखते हैं 1 हफ्ते, और उसके बाद सिटी स्कैन करवाएंगे। अगर मतलब कि नहीं ठीक होती है तो सिटी स्कैन करवाएंगे, तो उसका आगे ही बताऊँगी। चलो नहा के आ रही हूँ मैं, ठीक है, जा करके। ओके बाय। तो जी फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।